एक बार फिर जुड़ गए हैं। अपन परिचय पे चल रहे थे। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तब इस तरह की एक टीम बनाई गई थी कि हमारे मिलिट्री रिसोर्सेज और जो भी कमियां आ रही हैं उनको मैक्सिमम यूज हो सके, जितना सामान हमारे पास बचा हुआ है। तब इस विषय का जन्म हुआ था और 1939 से 45 के बीच में इस विषय के लिए बहुत सारे टूल्स के लिए काम हुआ था। यूके ने इसे ऑपरेशनल रिसर्च नाम दिया, यूएसए ने ऑपरेशन रिसर्च नाम दिया। और जो उस समय की एक डेफिनेशन निकल के आई थी इस सब्जेक्ट के लिए, एन आर्ट ऑफ विनिंग द वॉर विदाउट एक्चुअली फाइटिंग इट, बिना लड़े युद्ध को जीतने की कला, इसे हम ऑपरेशन रिसर्च या कहते हैं। और इसका जो सबसे पहला टूल जो काम में आया था वो यही था, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसे 1947 में जॉर्ज बी डेंजिंग थे यूएसए के, और उनके साथियों ने मिलकर इसे विकसित किया था, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और इसकी बहुत सारी अलग अलग टूल्स हैं। जैसे जैसे अपने आगे लेक्चर होंगे उन सब टूल्स को अपन लेने की कोशिश करेंगे। रेखिक प्रोग्रामिंग समस्या, 3 वर्ड है ये, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तीनों वर्ड को हम एक एक वर्ड लेके पहले समझते हैं, फिर इनको कंबाइन करते हैं। समस्या, हम बात तो बहुत करते हैं रोज, बहुत समस्या हो गई, बहुत बड़ी समस्या है। जनरली दिन भर में 4-5 बार हम ये बात कर लेते हैं। पर अगर किसी से पूछा जाए कि समस्या को परिभाषा कैसे करोगे, कैसे परिभाषित करोगे, तो सबको लगता है पता नहीं क्या बोल रहे हैं। समस्या क्या चीज है अगर अपन बताना चाहें तो? समस्या के लिए सबसे जरूरी है कि उस समस्या का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और जितना टिपिकल ऑब्जेक्ट होगा उतनी समस्या बड़ी होगी। अगर किसी समस्या में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, अगर हम किसी 80% वाले लड़के को कहें कि तुझे सिर्फ पास होना है, तो उसके लिए ये समस्या नहीं है, पास तो हो जाएगा। लेकिन अगर हम किसी 50% वाले बच्चे को कहें कि तुझे टॉप करना है, तो ये समस्या है। तो जब तक किसी समस्या में ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो समस्या नहीं बनेगी। बिना उद्देश्य, लक्ष्य, कोई भी समस्या मीनिंगलेस है, निरर्थक है। अर्थात हर समस्या के साथ एक उद्देश्य जरूर होना चाहिए। एक उद्देश्य भी नहीं है तो वो समस्या ही नहीं है कोई। ठीक है, तो समस्या आप लोगों को क्लियर हुआ। अब अपन आ रहे हैं प्रोग्रामन। तो नेक्स्ट इज प्रोग्रामन। प्रोग्रामन में क्या है कि कोई भी जब हमारे पास समस्या है तो समस्या के लिए हमको क्या करने पड़ते हैं, तरीके ढूंढने पड़ते हैं कि कैसे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं घर से निकलता हूँ कॉलेज के लिए, आपका विश्वविद्यालय घर से कॉलेज के लिए निकले, आपके घर से काम दिया गया कि ये 2-3 काम आप जब कॉलेज से लौटे ये करते हुए। अगर आपके पास कम समय है तो आप प्लानिंग करेंगे कि मैं कॉलेज से निकला, ये काम करता हुआ कॉलेज चला गया, कॉलेज से थर्ड काम किया, इसमें प्लानिंग की जाती है कि कैसे मैं कम से कम समय में काम करता हुआ पहुंच जाऊं। और आपके पास बहुत टाइम है, बहुत समय है, तो आप घर से एक काम करने आएंगे, घर से दूसरा काम करने आएंगे, घर से तीसरा काम करने आएंगे, टाइम ज्यादा लगेगा। तो आपका उद्देश्य क्या है? ज्यादा समय घूमना है तो अलग अलग रहेंगे, कम समय घूमना है तो एक बार में काम करते हुए जाएंगे। ये उद्देश्य पर डिपेंड करेगा हमारा उद्देश्य कैसा है। हाँ सर, कम समय में भी कर सकते हैं, ज्यादा समय में। तो ये जो हमने प्लानिंग करी, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। और इसका मीनिंग क्या हुआ? अब देख, तो प्रोग्रामन के लिए समस्या के उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रतिबंध या शर्तें अवश्य होती है। इससे पहले मैं एक चीज लेना चाह रहा हूं यहां, मैं एक प्रॉब्लम साथ के साथ लेके चल रहा हूं जिससे आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आए। मेरी समस्या ये है कि आप सब ज्यादातर बीएससी के स्टूडेंट हैं, तो बीएससी के बच्चों ने अपना एक ऑब्जेक्ट बनाया कि बीएससी की परीक्षा में कम से कम हमें 80% अंक प्राप्त करने हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, हमको 80% अंक प्राप्त करना है। दिस इज अवर प्रॉब्लम, ये हमारी समस्या है। इसके लिए अब हम प्रोग्रामिंग क्या करें, कैसे करें?
प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन क्या है? उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रतिबंध शर्तें अवश्य होती है। ऐसा तो है नहीं प्रॉब्लम आ गई और अगर उसमें कुछ शर्तें या कंडीशन नहीं है तो आराम से सोल्व हो जाएगी, कुछ ना कुछ होगी, ठीक है ना। तो उसी तरह के लिए कुछ शर्तें हैं, इन शर्तों को कितने बेटर तरीके से हम जमाएं कि हमारी प्रॉब्लम आसानी से हल हो जाए, इस चीज को कहते हैं प्रोग्रामिंग। तो यहां अगर हमें बीएससी में परीक्षा में कम से कम 80% अंक लाने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई में हमें क्या क्या पढ़ने पड़ेंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में पढ़ाई करेंगी। हमको कैसा एक प्लान चार्ट कैसा बनाया कि मान लिया हमें कॉलेज के अलावा 8 घंटे रोज पढ़ना है, जब जाके हम 80% ला सकते हैं। आप सब अपनी कैपेसिटी पहचानते हैं, तो उस कैपेसिटी के दौरान आपने देखा कि मैं 8 घंटे तो पढ़ सकता हूं, लेकिन अभी मुझे और प्लानिंग की जरूरत है कि इन तीनों सब्जेक्ट में से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में से हो सकता है मेरा कोई एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट के कंपेरिजन में ज्यादा कमजोर हो, पुअर हो, जिसके लिए मुझे ज्यादा मेहनत की जरूरत है। तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे? उस 8 घंटे में से उस विषय को ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। यही तो प्लानिंग है। अगर मेरा कोई कमजोर विषय है और उसे मैं कम पढ़ूंगा तो और कमजोर ही होगा वो, ठीक है ना। तो ये कहलाती है प्लानिंग। तो ये हमारी प्रॉब्लम का आपको समझ में आ गया। प्रॉब्लम क्या थी? 80% मार्क्स लाने हैं, ये हमने प्रॉब्लम बनाई हमारी। और उसके लिए प्रोग्रामिंग हम कैसे कर रहे हैं? 8 घंटे रोज पढ़ेंगे, जो सब्जेक्ट कमजोर है उसको ज्यादा टाइम देंगे, बाकी सब्जेक्ट को बचा हुआ टाइम देंगे, ठीक है। यहां 8 घंटे में एक चीज आप समझ लीजिएगा, मैं 3 वर्ड यहां बोलूंगा। 8 घंटे कम से कम पढ़ूंगा, इसका मतलब क्या हुआ? आप 8 घंटे से ज्यादा पढ़ सकते हैं, ठीक है। मुझे 8 घंटे ही पढ़ना है, मतलब न मैं कम पढ़ सकता हूं 8 घंटे से, न मैं 8 घंटे से ज्यादा पढ़ सकता हूं। अधिक से अधिक 8 घंटे पढ़ूंगा तो मैं 8 घंटे पढ़ सकता हूं या 8 घंटे से कम भी पढ़ सकता हूं। तो ये हमारी प्रोग्रामिंग में बहुत जरूरी है कि लैंग्वेज कैसी है, कहां यूज हो रहा है, क्योंकि जो आगे हम फ्रेमिंग करेंगे वहां ये सब चीजें बहुत काम आने वाली है। इसलिए इन चीजों पे आप अभी से ध्यान दे दें कि क्वेश्चन में लैंग्वेज कैसे दी जा रही है, क्या लैंग्वेज बनानी है, कैसे हमें फ्रेमिंग करनी है। केवल यहां ही नहीं, अगर आप सॉफ्टवेयर भी बनाएंगे तो वहां भी इस तरह की आपको लैंग्वेज क्लियर कट देनी होगी, तभी सॉफ्टवेयर बनेगा। नेक्स्ट, नाउ हमने प्रोग्राम समस्या पढ़ लिया, प्रोग्रामन पढ़ लिया। अब मैं आ रहा हूं गणितीय प्रोग्रामन समस्या। यदि एक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, 2 चीज हम पढ़ चुके हैं, प्रोग्रामिंग और प्रॉब्लम, ठीक है। उद्देश्य फलन और प्रतिबंध शर्तों को अगर हम गणितीय फलन के रूप में लिख सकें, फलन हो सकता है, वो समीकरण हो सकती है, और असमीका, फंक्शन, इनइक्वालिटी और इक्वेशन, तीनों हो सकती है। उनके रूप में अगर हम उनको एक्सप्रेस कर पाए तो वो मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहलाएगी। हमने प्रॉब्लम ली थी कि बीएससी में 80% लाना है, ये लैंग्वेज में है। उसके लिए हमें क्या प्लानिंग करनी है? 8 घंटे पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को पढ़ना है। जो सब्जेक्ट कमजोर है उसको ज्यादा टाइम देंगे, जो कमजोर बाकी सब्जेक्ट को उसका बचा हुआ समय देंगे। ये लैंग्वेज में था। अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए तो वो मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होगी, ठीक है। देखिए अब अपनी प्रॉब्लम को कैसे बना रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के जो मार्क्स आएंगे ऊपर आप यहां देख सकते हैं, यहां इस जगह आप देख सकते हैं फिजिक्स अधिकतम करने हैं हमको। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के जो मार्क्स हैं उनको हमको क्या करना है? अधिक से अधिक आएंगे तो हम अपने आप ही अपने ऑब्जेक्ट पे पहुंच जाएंगे। हमें कम से कम 80% लाना है, ज्यादा के लिए प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा कितने भी आए। तो अधिकतम किसको करना है? फिजिक्स के मार्क्स प्लस केमिस्ट्री के मार्क्स प्लस मैथमेटिक्स के मार्क्स। तो अधिकतम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स। इसके लिए जो कंडीशंस दी हुई थी उसको कैसे लिखा हमने? फॉर एग्जाम्पल हमने समझ लिया कि हमारा फिजिक्स कमजोर है, तो ये देखिए आप, पहला जो कंस्टेंट है हमारा, फिजिक्स को हमको फिजिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 घंटे से अधिक पढ़ना है हमें फिजिक्स को, अगर फिजिक्स कमजोर है। आगे मैंने इसका दूसरा सब्जेक्ट लिया, अगर किसी केमिस्ट्री कमजोर है तो वो केमिस्ट्री को देना है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 3R, और अगर मैथ्स कमजोर है तो मैथ्स को देना है। जिसका जो सब्जेक्ट कमजोर है वो ले सकता है इस सब्जेक्ट को, जो भी है। अगर आपने फिजिक्स को लिया तो 2 सब्जेक्ट कौन सा बच गए आपके? केमिस्ट्री और
मैथमेटिक्स। यहां देखिए मैंने फिजिक्स को क्या दिया है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मुझे फिजिक्स को कम से कम 3 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे से ज्यादा भी पढ़ सकता हूं, लेकिन मैं 3 घंटे से ज्यादा पढ़ूंगा तो बचे हुए सब्जेक्ट को मुझे क्या करना है, 8 आवर में पूरा करना है, तो मैं दूसरों को कम दे पाऊंगा। ठीक है, तो अगर मैं फिजिक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 3 देता हूं तो केमिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स को मुझे कितना देना पड़ेगा, लेस देन इक्वल टू 5, ताकि इन दोनों का सम कितना हो जाए वापस मेरा करीब करीब 8 आवर जो मैं देना चाहता हूं। बात समझ में आ रही है? अगर मैं केमिस्ट्री लूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 तो फिजिक्स प्लस मैथ्स लेस देन इक्वल टू 5। अगर मैं मैथ्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 वाला ऑप्शन लेता हूं तो क्या हो जाएगा, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री लेस देन इक्वल टू 5। और इसके बाद एक बड़ा अच्छी चीज ली है मैंने, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ूं ही ना, प्लान तो कर लिया मैंने 8 घंटे पढ़ना है, पढ़ूंगा ही नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरे एनुअल एग्जाम में 0 नंबर आ जाएंगे। तो कभी भी तो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हैं, ये 0 या 0 से ज्यादा ही होंगे, कम नहीं हो सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग हमारे यहां नहीं है हमारे बीएससी एग्जाम पैटर्न में, इसलिए हमने क्या लिख सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आ रही है बात समझ में आपको? तो ये जो पूरा प्रॉब्लम है ये हमारा मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बन गया है। देखिए हमने सबसे पहले लैंग्वेज में प्रॉब्लम ली, ऑब्जेक्ट, लैंग्वेज में हमने लिया प्रोग्रामिंग, और उसको अब हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। दिस इज वन टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन। ये हमारा एक तरह से स्वरूपण हो गया है एक प्रॉब्लम का, कि हम मैथमेटिक्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने एक जनरल प्रॉब्लम ली थी आपसे रिलेटेड, आप कोई भी प्रॉब्लम ले सकते हैं जिसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लिया आपके घर में फादर के बिजनेस है, आप बिजनेस वाली प्रॉब्लम लीजिए कि उनको कितना मटेरियल मंगाना चाहिए, कितना उनके पास कंडीशंस आप देख सकते हैं, गोदाम कितना बड़ा है, कहां सामान रखना है, कितना सामान रोज की कितनी सेल है तो कितना रोज दुकान में मंगाना है, कितना गोदाम में रखना है। इस तरह की प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम भी आप बना के अपने दे सकते हैं किसी को भी कि इतना आप काम करेंगे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो कोई भी प्रॉब्लम उठा लें आप, सब इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ आई कम टू अवर टॉपिक, रेखीय प्रोग्रामिंग समस्या। ये थी जनरल मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये जनरल है। इससे मैं आ रहा हूं अपनी मेन प्रॉब्लम पे जो आज अपना टॉपिक है, रेखीय प्रोग्रामिंग समस्या। अगर ये जो अपन ने ऊपर डिफाइन की है मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसके उद्देश्य लक्ष्य ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन दो ही फॉर्म का होगा, या मैक्सिमम या मिनिमम। किसी भी समस्या में आप दो ही काम करना चाहते हैं, या तो अधिकतम हो या मिनिमम हो। जैसे अभी अपन ने बीएससी की प्रॉब्लम ली, क्या ऑब्जेक्ट है आपका, अधिकतम करना। किसी का भी ऑब्जेक्ट न्यूनतम करना तो नहीं होगा, सब अच्छे से अच्छे अंकों से पास होना चाहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि हमें न्यूनतम वाली कोई प्रॉब्लम बनानी है तो कैसे बनाएंगे हम? अगर हम बीमार हैं तो आदमी क्या चाहता है कि मैं कम से कम दवा लेके ठीक हो जाऊं। यहां हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मिनिमाइज, कम से कम। तो सब तरह की प्रॉब्लम बन सकती है। ठीक है, रेखीय प्रोग्रामिंग समस्या में जो हम इस फॉर्मुलेशन करते हैं प्रॉब्लम का, ये नीचे एक प्रॉब्लम हमने ली है, इसमें ऑब्जेक्ट लिया है, कंस्ट्रेंट लिए हैं। पहला ये ऑब्जेक्टिव कहलाता है, ये कंस्ट्रेंट और ये नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट के कुछ भी हो जाए 0 से नहीं होगा। इनमें अगर सारे वेरिएबल जो हम काम में ले रहे हैं एक्स वाई, ये सब अगर एक घात के हों तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहलाएगी। एक घात से ज्यादा होंगे तो नहीं कहलाएगी। बात समझ रहे हैं आप? एक घातीय रिलेशन के रूप में लिखे जाने चाहिए, एक घातीय गणितीय रूप में लिखे जाने चाहिए, चाहे फंक्शन हो आपका, चाहे इक्वेशन हो, चाहे इनइक्वलिटी हो। कोई भी मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग आपने करी और वो एक घात से ज्यादा है तो वो लीनियर नहीं होगी। तो यहां हम रेस्ट्रिक्शन हो गए हैं सिर्फ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पे, हम एक घात से बड़ी की बात यहां पे नहीं करेंगे। जबकि रियल लाइफ प्रॉब्लम में हमारे पास जितनी ज्यादा टिपिकल समस्या आएंगी वो एक घात से बड़ी आएंगी, एक घात से ज्यादा वाली आएंगी, जिनको हम कुछ और नाम देंगे, आगे हम बात करेंगे इस पे। सो रेखीय प्रोग्रामिंग समस्या, एक गणितीय प्रोग्रामिंग समस्या का सारे एक्सप्रेशन अगर लीनियर हो तो क्या कहलाती है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। आगे चलते हैं अपन।
यस, अभी अपन बात कर रहे थे कि एक घातीय समस्याएं होनी चाहिए। अगर हमारी जो प्रॉब्लम एक घातीय नहीं बनती उसको हम क्या बोलते हैं? अरेखीय प्रोग्रामिंग समस्या, नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यहां मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं आपको, जो मैंने पहले, बैक चल रहा हूं वापस। यहां पे मैंने दिया उद्देश्य फलन एवं सभी रेखीय प्रोग्रामिंग समस्या में उद्देश्य, लक्ष्य एवं सभी प्रतिबंध, सारे जो कंस्टेंट आ रहे हैं यहां पे ध्यान दीजिएगा, सभी प्रतिबंध। और जब मैं आगे नॉन लीनियर में जा रहा हूं तो सभी की बात नहीं कर रहा हूं। कोई भी, ये जो अंडरलाइन है, कोई भी प्रतिबंध, शर्त या ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक भी नॉन लीनियर है तो वो प्रॉब्लम हमारी क्या कहलाएगी? नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। एक भी है तो, और सब है तो है ही है। तो एक भी नॉन लीनियर आ गया, और नॉन लीनियर कैसा हो सकता है? ये देखिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमने ले लिया एक्स स्क्वायर, एक घात से ज्यादा का हो गया, और आगे आप देखें एक्स वाई का प्रोडक्ट भी आ रहा है, तो ये भी एक घात से ज्यादा हो गया। तो यहां मैंने सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन को एक घात से ज्यादा का लिया है। कंस्टेंट और नॉन नेगेटिव कंस्टेंट हमारे कैसे हैं? एक घात के ही है। फिर भी ये क्या है? नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। आ रही है बात समझ में? तो हमने दो तरह की प्रॉब्लम पढ़ी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। हमारे कोर्स में अभी अंडर ग्रेजुएट में सिर्फ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, और जो पोस्ट ग्रेजुएट के बच्चे हैं वो नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम भी पढ़ते हैं। जनरली किसी भी मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के तीन पार्ट्स होते हैं। पहला ऑब्जेक्ट, जो हम ये कह रहे हैं मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, अधिकतम या न्यूनतम। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। दूसरा, उसके लिए शर्तें क्या क्या बनी थी जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट, रेस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध। ठीक है। और तीसरा जो पार्ट होता है नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस, जिसको अभी अभी हमने कहा था कि अगर हम कुछ भी नहीं करके आए एग्जाम में तो भी 0 मार्क्स तो आएंगे, तो 0 या 0 से ज्यादा आएंगे। इस वाले कंस्टेंट को हम कहते हैं नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस, के नेगेटिव वैल्यू नहीं लेगा हमारा वेरिएबल। ठीक है। तो किसी भी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमको बनानी है तो उसके तीन पार्ट होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, कंस्टेंट्स होने चाहिए और नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स होने चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होगी। और अगर उसके सारे लीनियर है तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होगी, और लीनियर नहीं है तो नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होगी। ओके।